हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज R6 की क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक कराऊंगा। और गाइस, इससे पहले की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज R1 से लेकर R5 तक करा चुका हूं और इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या कहा है। Length of the diagonals of a rhombus are 24 meter and 10 meter. Find the length of its side. तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन ने यहाँ कहा है एक रोम्बस के बारे में। तो मैंने एक रोम्बस का डायग्राम यहाँ पे लिख लिया और इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ए बी सी डी, पकड़ लो। ये ABCD एक रोम्बस है और उसके डायगोनल्स के बारे में कहा, इसीलिए मैंने ये डायगोनल्स जॉइन कर दिया। AC एक डायगोनल, BD दूसरा डायगोनल। और गाइज, ये जो डायगोनल्स है उनका लेंथ दिया हुआ है। एक का लेंथ है 24 मीटर और दूसरे का 10 मीटर। तो हम लिख लेते हैं, ये AC का लेंथ पकड़ लेते हैं 24 और ये BD जो है इसका लेंथ पकड़ लेते हैं 10। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो रोम्बस है इसका साइड्स फाइंड करना है। ये जो AB BC CD AD ये सब फाइंड करना है। गाइस, हमें एक चीज़ पता है कि रोम्बस का चारों साइड्स इक्वल होता है। देखो, एंगल इक्वल नहीं होता है लेकिन साइड्स इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो हम साइड्स को निकालने के लिए इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पेरीमीटर का क्यों अप्लाई करेंगे, देखो, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम। तो हमें अगर चारों साइड्स का सम पता चल गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक साइड का लेंथ आ जाएगा। तो आइए करते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमने लेट कर लिया AB इक्वल 24 मीटर, मतलब AB एक डायगोनल है। क्वेश्चन में डायगोनल का लेंथ 24 मीटर दिया है और हमने यहाँ डायगोनल को AC पकड़ा है। देखो, ये C होगा, ये AC डायगोनल को हमने 24 मीटर पकड़ा और BD को 10 मीटर पकड़ा, तो लिख लिया BD, मतलब ये दोनों डायगोनल है। उसके बाद क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अब गाइस, हमें पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस पता होना चाहिए। देखो, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये क्या है, मैं समझा रहा हूँ, स्क्वायर है ये। अब गाइस, ये फॉर्मूला ऐसा है कि 2 इंटू रूट ओवर डायगोनल का स्क्वायर का सम, ये है। मतलब देखो क्या लिखा है, 2 इंटू एक डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल का स्क्वायर, जैसे भी हो याद रख लेना। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये रोम्बस का पेरीमीटर आ जाएगा, मतलब चारों साइड्स का सम आ जाएगा। देखो कैसे, 2 इंटू रूट ओवर AC हमने 24 लेट कर लिया था, 24, और AC का ऊपर स्क्वायर है तो 24 का इस ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BD कितना है, 10 है, तो 10 का ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 रूट 24 स्क्वायर कितना होता है, हम साइड में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पे मैंने 24 स्क्वायर को सॉल्व किया है। 24 इंटू 24 निकला हमारा 576। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 की स्क्वायर की जगह 576 निकला, प्लस 10 स्क्वायर मतलब 100 होता है, ये हमें पता है। अभी उनको सॉल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर 676 हो जाएगा। अब हमें इसको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करके। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको कर लेते हैं, तभी इजी होगा। 676 का 2 से जाएगा, 2 से 6 में 3 टाइम्स, 7 में 3 टाइम्स और 16 में 8 टाइम्स। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 से 3 में 1 टाइम्स, 13 में 6 टाइम रह गया, 1 एंड 8 18 में 9 टाइम्स। अब गाइस, हमें पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 इंटू 13 हो जाएगा 169। तो हमें क्या मिला, 676 का फैक्टर 2 टाइम्स 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स 13 मतलब 13 स्क्वायर। अभी हमें एक चीज़ पता है कि स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। तो गाइस, अब 2 बाहर है, ये रहेगा इंटू ये दोनों बाहर से अंदर से बाहर निकल आएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर कैंसिल हो गया रूट के साथ।
2 भी बाहर आ गया, 13 भी बाहर आ गया। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा, देखो 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू 13 होता है 52। अब देखो डायगोनल, ये डायगोनल है, डायगोनल मीटर में था 10 मीटर 24 मीटर, तो आंसर ये पेरीमीटर भी मीटर में ही आएगा। तो 52 मीटर होता है ये पेरीमीटर, मतलब चारों साइड्स का सम 52 मीटर। हमें चारों साइड नहीं चाहिए, एक एक साइड चाहिए, कोई एक साइड चाहिए, सब साइड तो इक्वल ही है, एक ही साइड चाहिए हमें। तो साइड्स यहाँ पे लिखे, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच sides of rhombus are, कितना होगा देखो गाइस, पेरीमीटर ये है, मतलब चारों साइड्स का सम ये है। तो अगर हम 4 से इस पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो एक साइड्स का वैल्यू आ जाएगा, देखो कैसे, 52 डिवाइडेड बाई 4। देखो 4 साइड मिलके 52 हो रहा है, तो 4 से अगर 52 को डिवाइड करेंगे तो एक साइड का लेंथ आ जाएगा ना। तो ये 4 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 मीटर। तो ये है रोम्बस का साइड का लेंथ। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 6 मीटर एंड 4 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि एक ट्रेपेजियम के बारे में कहा है, तो मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया और इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी नेमिंग कर लिया। और इस ट्रेपेजियम में दिया हुआ है जो पैरेलल साइड है, देखो गाइस ट्रेपेजियम कैसे होता है, ट्रेपेजियम का 2 साइड्स पैरेलल होता है और 2 साइड नॉन पैरेलल होता है, जो पैरेलल नहीं है। ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है और ये 2 साइड पैरेलल है, मतलब कोई भी 2 साइड्स पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। जैसे कि इस डायग्राम में ए बी एंड डी सी पैरेलल है और ए डी बी सी पैरेलल नहीं है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो पैरेलल साइड्स है वो एक का लेंथ है 6 मीटर और दूसरे का 4 मीटर लेंथ है, तो हमने इसको 4 मीटर लेट कर लेते हैं, 4 मीटर, और ये नीचे दिए गए जो लाइन है इसको 6 मीटर लिख लेते हैं। ये दोनों है पैरेलल और इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, एक का 6 दूसरे का 4, तो मैंने लिख लिया एक का 6 दूसरे का 4। और गाइस क्वेश्चन ने दिया हुआ है 7 मीटर है इन दोनों पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सीधा सीधी डिस्टेंस, बीच का गैप 7 मीटर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हमें ये जो ट्रेपेजियम का अंदर का हिस्सा ये फाइंड करना है, मतलब एरिया अंदर का हिस्सा। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। अब गाइस इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, जो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ये साइड्स को ए बी पकड़ना पड़ेगा। देखो कैसे, हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल, इस साइड को ए पकड़ लेते हैं, ए इक्वल 4 मीटर, और दूसरी साइड इस साइड को बी पकड़ लेते हैं, बी 6 मीटर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है इसको हम हाइट पकड़ लेते हैं, ईच 7 मीटर। मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है, एक को ए पकड़ा दूसरे को बी पकड़ा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है उसको हमने हाइट लिख लिया। अब देखो ये ऐसे क्यों लिखा है, आगे पता चलेगा जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें एरिया फाइंड करने के लिए। देखो पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब देखो गाइस लिख लिया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब हम ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला है हाफ इंटू ये जो पैरेलल लाइन है इन दोनों का सम, लेंथ का सम। तो ये दोनों का लेंथ, एक को हमने ए पकड़ा, ए प्लस बी इंटू एच। देखो ये लर्न कर लेना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। देखो ए हमने 4 मीटर वाला जो साइड है उसको हमने ए पकड़ा था, इसीलिए ए की जगह 4 प्लस बी की जगह 6, और हाइट हमने किसको पकड़ा था, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो हाइट पकड़ा था, हाइट है 7। देखो यहाँ अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। देखो कैसे,
हाफ इंटू 10 होगा इंटू 7 बाहर है। अब ये 2 नीचे है, 10 को काट देंगे, 2 10 में 5 टाइम्स। अब बचा क्या, 1 इंटू 5 इंटू 7, तो 1 इंटू 5 5, 5 7 ज़र 35। और ये साइड्स मीटर में दिया हुआ है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और यूनिट जो होता है उसी का स्क्वायर में आता है। तो गाइज़ ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अब गाइज़ क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 1350 मीटर स्क्वायर एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज़ 3 टाइम्स द हाइट, फाइंड द हाइट। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने एक ट्रेपेजियम के बारे में बोला है, तो मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया और नेमिंग कर लिया ABCD। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि ट्रेपेजियम जो है इसका एरिया है 1350 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब अंदर का हिस्सा 1350 मीटर स्क्वायर जगह है अंदर में, ये बोला है। जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम का ऑपोजिट साइड्स, किसी दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, जैसे कि AB एंड DC इस डायग्राम में पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। मतलब एक जोड़ पैरेलल होता है और दूसरा जोड़ पैरेलल नहीं होता है, और ये होता है ट्रेपेजियम। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि जो पैरेलल लाइंस है ये दोनों पैरेलल है, इसका जो हाइट है, ये देखो ये हाइट है, ये हाइट नहीं है तो नॉन पैरेलल साइड है, और ये हाइट है। ये हाइट जितना है ये पैरेलल दो साइड्स को मिलाकर, मतलब ये जितना होगा उसका 3 टाइम्स होगा। ये पैरेलल दो साइड्स है ना, इन दोनों को सम करेंगे तो इसका 3 टाइम होगा। जैसे कि पकड़ लो, हम इसको H पकड़ लिया, हाइट को H पकड़ लिया, तो AB एंड DC मिला के 3H होगा। मतलब ये जितना है इन दोनों को मिला के 3 डबल होगा, ये AB DC 3 डबल होगा प्लस करके H का। और हमें फाइंड करना है ये हाइट, ये पैरेलल जो लाइन्स है इसका बीच हाइट कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 14 हमने जैसे किया था, ट्रेपेजियम का जो हमने एरिया निकाला था जिस फार्मूला से, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो गाइस लिख लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। ये है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। यहाँ पे A और B क्या है, A और B पैरेलल साइड्स है। A पकड़ लो, ये पहले वाला पैरेलल साइड और B दूसरा वाला साइड, ये दोनों पैरेलल साइड, और H ये दोनों पैरेलल साइड का बीच का डिस्टेंस। तो A B हम लिख लेते हैं। अब देखो गाइस क्वेश्चन ने हमें कहा है कि हाइट जितना होगा, इन दोनों का बीच का हाइट जितना होगा उससे 3 गुना ज़्यादा होगा पैरेलल साइड्स का साम। तो ये पैरेलल साइड्स का साम है, A प्लस B मतलब पैरेलल साइड का साम, तो 3 गुना ज़्यादा होगा हाइट से। और हाइट को हमने H पकड़ा, तो साम कितना होगा, 3H हो जाएगा इंटू H मतलब ये हाइट। अब गाइस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है कितना, 1350। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह हम 1350 को पुट कर सकते हैं। अब गाइस हमें फाइंड करना है H, मतलब ये ट्रेपेजियम का हाइट। अगर H निकाल लिया तो हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, अभी कैलकुलेट करेंगे। 1350 जैसे है वैसे ही उस साइड में रखेंगे और इस साइड को कैलकुलेट करते हैं। नीचे 2 है रख देते हैं और ऊपर 1 3 H एन H, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, H एन H मिला के H स्क्वायर हो जाएगा। अब गाइस देखो H का हमें वैल्यू चाहिए, तो H को उस साइड में रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को इस साइड में ले आएंगे। इस साइड में ऑलरेडी 1350 है और 2 डिवाइड में है तो इस साइड में आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और 3 ऊपर है मल्टीप्लाई में है H स्क्वायर के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और उस साइड में सिर्फ बचेगा H स्क्वायर। अब हम डिवाइड करते हैं 3 से 13 में कितने टाइम्स, 3 4 ज़ा 12 मतलब 4 टाइम्स गया, तो यहाँ 12 हुआ, यहाँ पे एक बचा, 1 एंड 5 15, 15 में 3 5 ज़ा 15 होता है। अब 0 है, 0 लिख लिया, मतलब 1350 में 450 टाइम्स क्या है, तो लिख लेते हैं 450।
और साथ में 2 भी तो है, तो 2 मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इक्वल कि उस पार है एच स्क्वायर। अभी 450 इंटू 2 कितना होगा, 900 होगा, इक्वल एच स्क्वायर। अभी स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड में जो नंबर है इसका ऊपर रूट ओवर आ जाएगा, 900 के ऊपर रूट ओवर आएगा, इक्वल के ऊपर इक्वल का उस पर एच रहेगा। अब गाइस हम 900 को 30 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम अंडर रूट में 900 की जगह 30 स्क्वायर लिख लिया और इक्वल के उस पर एच है, यहाँ पे करते हैं। अब देखो हमें पता है एक चीज़ कि स्क्वायर रूट जो है वो कट जाता है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, कट के निकलेगा 30 बाहर आ जाएगा और उस पर एच है। देखो ये 30 स्क्वायर था, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 30 बाहर निकला है, तो एच निकल गया 30। तो मतलब ये जो ट्रेपीजियम है इसका हाइट निकला 30, एच निकल गया ना, हाइट हुआ 30, तो लिख लेते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ 30 मीटर। स्क्वायर में एरिया था इसीलिए हाइट मीटर में आएगा, लिख लेते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ 30 मीटर। अब देखो गाइस लिख लिया हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ 30 मीटर। तो गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 121 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द perpendicular drawn from remaining vertices to this diagonal are 40 meter and 80 meter respectively. Find the area of the quadrilateral. तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस क्वेश्चन ने यहाँ कहा है एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कहा है, तो मैंने यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया और जिसका नेमिंग हम कर लेते हैं ए बी सी डी। तो गाइस पकड़ लेते हैं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्वेश्चन ने कहा और कहा कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एक डायगोनल है जिसका लेंथ है 121 मीटर। तो गाइज मैंने पकड़ लिया ये वाला डायगोनल का लेंथ 121 मीटर। आप लोग बी डी डायगोनल को भी ले सकते हैं, अगर बी डी लेते हो तो ऐसी मत लेना, एक ही डायगोनल के बारे में कहा है तो मैंने ऐसी ले लिया। और उसके बाद कहा है कि रिमेनिंग वर्टिसेस कौन सा है, देखो ये एक वर्टिसेस और दूसरा वर्टिसेस ये है। क्वेश्चन ने कहा है रिमेनिंग वर्टिसेस से इस डायगोनल तक जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो मैंने पकड़ लिया ये, और इस वर्टिसेस से इस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर है ये है। अब गाइज ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इनका भी लेंथ दिया हुआ है, देखो एक का लेंथ है 40 मीटर और दूसरे का 80 मीटर, तो हम पकड़ लेते हैं इसका लेंथ 40 और इसका लेंथ 80 मीटर। तो क्वेश्चन ने फाइनली हमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, मतलब पूरा अंदर का हिस्सा फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल का एक बार एरिया फाइंड कर लेंगे और ए डी सी ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड करेंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आइए करते हैं। तो फर्स्ट हम ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो गाइज यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर हमें बेस एंड हाइट दिया हुआ है, देखो गाइज ये जो डायगोनल है इसको हम इस ट्राइंगल का भी बेस पकड़ेंगे और इस ट्राइंगल का भी बेस पकड़ेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम हाइट पकड़ेंगे। अगर बेस एंड हाइट दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो हाफ का तो हाफ रहेगा और बेस कितना है 121 मीटर, 121 मीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है इस ट्राइंगल में, हाइट 40 मीटर है, 40 मीटर। तो ये 2 नीचे है ये 40 ऊपर है, तो 240 में 20 टाइम्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 121 ही होगा, 121 20 टाइम्स कितना होगा, 121 इंटू 2 टाइम्स होगा 242 और 0 साथ में 0 मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर है, मीटर 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 स्क्वायर हो गया। अब गई ये 2420 मीटर स्क्वायर हो गया, ये ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया। अब आइए नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, और तो लिख लिया मैंने यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, मतलब ये वाला एरिया, ये 80 मीटर है। अब गाइस इसमें भी फार्मूला हम यही फार्मूला लगाएंगे,
हाफ इंटू एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब गाइस दोनों का देखो ये फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये भी ट्राइंगल है और एरिया निकालना है हमें। अब यहाँ बेस तो दोनों का सेम है इसलिए स्मॉल भी रख लेते हैं, और हाइट अलग है तो इसका हाइट में कैपिटल H से लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार हाइट ये वाला ये यूज़ होगा इस ट्राइंगल के लिए। अब हाफ का हाफ लिख लिया। बेस कितना है? बेस है 121 मीटर, 121 मीटर इंटू हाइट। हाइट कितना है इस बार? 80 मीटर है हाइट, 80 मीटर। अभी 2 से 80 40 टाइम्स जाएगा। अब 1 इंटू 121, 121 ही होगा। 121 14 टाइम्स कितना होगा? 40 टाइम्स होगा 121, 104 टाइम्स होगा 400, और 21 4 टाइम्स होगा 84, और ये 4 नहीं 40 है इसीलिए और एक ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखो गाइस ये तीनों को मल्टीप्लाई करके निकला 4840 मीटर स्क्वायर। तो ये भी ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये ऊपर वाला, ये दोनों प्लस करेंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, और हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो ये दोनों प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो गाइस लिख लिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये टोटल ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया। इसका एरिया कैसा होगा? ABC लिख लेते हैं, ट्राइंगल ABC प्लस ये वाला ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC, मतलब ये दोनों ट्राइंगल मिला के ये क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया हमें पता है। देखो ABC का एरिया 2420 मीटर स्क्वायर प्लस ADC का है 4840 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब गाइस इन दोनों को प्लस किया, देखो यहाँ पे प्लस करके हमारा आंसर आया 7260। तो लिख लेते हैं 7260 मीटर स्क्वायर। दोनों मीटर स्क्वायर में है तो प्लस करके भी मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो ये है ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ ए व्हील इज़ 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन एक व्हील के बारे में कहा है, तो मैंने एक व्हील का डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और क्वेश्चन ने कहा है कि इसका रेडियस है, रेडियस सेंटर से साइड तक होता है, ये रेडियस हुआ। रेडियस 28 cm सेंटीमीटर बोला है। तो हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये जो साइड है, साइड का लेंथ, पूरा साइड का लेंथ हमें फाइंड करना है। किसी भी चीज़ का अगर पेरीमीटर बोलता है तो पूरा साइड का लेंथ हमें फाइंड करना होता है। तो ये एक फार्मूला है सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने का, वही फार्मूला से हम निकाल लेंगे। तो गिवन है रेडियस, यहाँ लिख लेते हैं गिवन रेडियस। रेडियस को हम R से लिखते हैं, R इक्वल 28 cm। तो रेडियस 28 cm दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो गाइस ये व्हील का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मैंने लिख लिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2πr, ये लर्न करके रख लेना। 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, और r रेडियस को कहा जाता है, इसीलिए r के जगह 28 लिखेंगे। देखो r इक्वल 28 लिख भी लिया था मैंने। अब गाइस देखो ये जो 7 है, देखो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। कभी कभी ये पाई का वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया होता है, 3 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ दिया होता है। तो अगर दिया होगा तो ही उसको पुट कर सकते हैं, नहीं तो हम 22/7 पुट करेंगे हर एक क्वेश्चन में। अभी देखो 7 नीचे है, 28 ऊपर है। 7 28 में 4 टाइम्स जाता है, हमें पता है 7 4 28 होता है। अब देखो क्या क्या बचा, 2 22 एंड 4, इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 22 टाइम्स 44 होता है। अब 44 4 कितना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 44 इंटू 4, 4 4 16 रह गया 1, 4 4 16 एंड 17, मतलब आंसर निकला ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 176
6, ये सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये था इसका सल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन ने एक सर्कल के बारे में बोला है, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और कहा है कि इस सर्कल का रेडियस 35 सेंटीमीटर है। तो रेडियस मतलब सेंटर से साइड तक ये 35 सेंटीमीटर है। रेडियस ऐसे होते हैं सेंटर से साइड तक का लेंथ। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि ये जो सर्कल है इसका एरिया फाइंड करना है। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें ये बीच का हिस्सा फाइंड करना है, कितना जगह है अंदर। 35 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल के अंदर कितना जगह होता है, मतलब एरिया फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। गिवन लिख लेते हैं पहले, रेडियस को r से लिखते हैं, r इक्वल 35 cm। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। ये याद रख लेना। पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ होगा तो 22/7 हमें पता है, और r स्क्वायर मतलब r 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। r का वैल्यू 35 है तो r स्क्वायर है, इसीलिए 35 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। अभी हमें पता है 7 5 से 35, तो 7 35 में गया 5 टाइम्स। तब बचा क्या, ये एक बार लिख लेते हैं, 22 × 5 × 35 ये बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब देखो 22 5 टाइम्स 110 होता है, इतना तक 110 हुआ। 110 × 35 कितना होता है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं पास ही में। 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, 0 5 8 3। तो गाइज ये मल्टीप्लाई, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 3850 सेंटीमीटर में है रेडियस, तो आंसर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब गाइज देखो, बुक में आंसर में दिया हुआ है 38.5 मीटर स्क्वायर, मतलब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले चलते हैं, इतना है, और इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अभी 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 अगर आगे चला आएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 38.50। पॉइंट के बाद, नंबर के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 5 तक रखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का सल्यूशन। 38.5 मीटर स्क्वायर है इस सर्कल का एरिया। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।